हेलो हेलो एवरीवन। एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए खुशखबरी अब 1 बाय 1 आपको देखने को मिलने वाली है। जैसा कि फर्स्ट न्यूज आप लोग को टीआरई 1 सप्लीमेंट्री से देखने को मिला है कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री में जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ था उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। कुछ क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम प्रमाण पत्र क्या होगा, क्या क्या होता है और उसको हम क्या क्या लेकर के जाए उसकी जगह पर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो है आपने पूछे हैं, उसे भी हम लोग इसमें देखेंगे। और दूसरी चीज जो है टीआरई 2 एंड टीआरई 3 वाले बच्चे अब कंटिन्यूअसली जो है पूछ रहे हैं कि हमारा क्या और कब तक होगा, इसको लेकर के क्वेश्चन आप लोगों ने सेंड किया हुआ है। सभी चीजों पर हम बात करेंगे। केवीएस वाले बच्चे जो इम्पेशेंस हो रहे थे और जाहिर सी बात है उनकी भी नौकरी है भाई, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए फाइनली जो है एक अच्छी न्यूज आने वाली है, जो कि विश्वनाथ सर और आदर्श सर अपने थ्रू दे ही देंगे। विश्वनाथ सर आपको बताएंगे कि कब आने वाली है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत पॉजिटिव चीजें हो रही हैं और बहुत जल्द उसमें आप लोगों को एक अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, सीटेट के क्लास, डीएलएड के क्लास, बीएड के क्लास, सारी चीजें जो है हमारे इस चैनल पर और हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप हमारा है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, फ्री भी है, पेड भी है, दोनों चीजें आप जाकर के वहां पर विजिट कर सकते हो। चलिए भाई, अगर बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड 1 सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए, तो फाइनली गुड न्यूज तो आपके सामने ही है। आप लोगों को इसके बारे में हमने कल इन्फॉर्म किया ही है। क्वेश्चन जो 2-3 हैं आप लोगों का इससे रिलेटेड हम बात करते हैं अभी, ठीक है, हम उस पर ही बात करेंगे। पहले थोड़ा सा न्यूज देख लेते हैं। टीआरई 1 में सफल डीएलएड अभ्यर्थी बनेंगे विद्यालय अध्यापक। काउंसलिंग के लिए पटना के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में 10 फरवरी को बुलाया गया है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर के जाने हैं, उसमें सबसे पहला देखो, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, 10th आप लोगों का 12th, ये सब लेकर के तो जाओगे ही, लेकिन इसके लिए आप लोगों को जो है अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान सेवा में होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। देखो, एनआईएस डीएलएड जो करवाया गया था वो उस समय आप किसी ना किसी स्कूल में थे, ठीक है, प्राइवेट हो स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, जो भी हो उसमें आप थे, तो वहां से स्कूल के थ्रू आपको जो है ये एनआईएस डीएलएड करवाया गया था। तो वहां पर आपको जो है एक लेटर मिला होगा, चाहे प्रिंसिपल की तरफ से हो या फिर स्कूल की तरफ से हो, आपको एक लेटर मिला होगा, वही है प्रमाण पत्र, वो आपको एक लेकर के भी जाना होगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के दौरान सेवा में होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि आप जो है उस समय पढ़ा रहे थे, आप जो है किसी स्कूल में थे, इन सर्विस में थे, तभी आपने एनआईएस डीएलएड किया। ये चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग ये पूछ रहे हो, मैसेजेस बहुत सारे आए थे और कल विश्वनाथ सर जो है लाइव आकर के इसके बारे में, विश्वनाथ सर, आदर्श सर दोनों ने बताया भी था आपको। हम आपको यही बोलेंगे, आप लोग का क्वेश्चन यही है कि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं और हमारे पास उसका कोई अभी जो है अभी के टाइम में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, तो हम क्या करें। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, ज्यादा तो मैसेज नहीं आया, लेकिन हाँ ऐसे कुछ बच्चों का मैसेज हमारे पास आया हुआ है। तो देखो, एक चीज, अगर आपका स्कूल बंद हो गया है तो भी आपके पास सबसे पहले तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि मुझे याद है कि जब स्कूल की तरफ से एनआईएस डीएलएड करवाया जा रहा था तो प्रिंसिपल की तरफ से एक लेटर निकाला जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि उस समय मैं भी एक स्कूल में ही थी और एज अ प्रिंसिपल ही थी मैं, तो उस समय जो है वो लेटर जो है हमने निकाल करके दिया हुआ था, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक आपने उसको यूज किया होगा, कहीं ना कहीं उसको ले जाके जमा किया होगा, लेकिन उसका फोटो कॉपी या कुछ भी आपके पास होगा तो वो आप लेके जा सकते हैं। अगर किसी के पास ये भी नहीं है, क्योंकि उस समय आप लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग जिस स्कूल में थे, मेरा सेंट जेवियर वुमेन स्कूल था, वो सेंट जेवियर वाला था, तो वो उसमें क्या था कि वहां पे जितनी भी सारी फीमेल स्टाफ थी, तो उन लोगों को समझ में नहीं आता ये हमारे साथ क्यों करवाया जा रहा है। उनको लग रहा है कि ये कोई ट्रिक है या कुछ ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन उस समय गवर्नमेंट की तरफ से ये चीजें थी कि आपको करवाना ही है, तो हम वो करा रहे थे। तो उस समय डॉक्यूमेंट्स पे आपने उतना मे भी ध्यान ना दिया हो या जो भी रीजन हो, तो अगर आपके पास नहीं है
तो इसका भी सॉल्यूशन बताया गया है कि आप जो है नोटरी पर जो है वहां पर आप शपथ पत्र एक ले सकते हैं और एक अच्छे एडवोकेट के साथ बता करके अपना पूरा प्रॉब्लम और उसमें लिखवा सकते हैं। जो कॉलेज जो स्कूल था आपका जहां था उसका एड्रेस लिखवा लीजिए, प्रिंसिपल जो थे उनका नाम लिखवा लीजिए, अगर स्कूल बंद है तो बात हो रही है वो सब लिखवा के कीजिए और एटलीस्ट उसे लेकर जाइए। इसकी जगह पे अगर खाली हाथ जाओगे तो आपका कुछ भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि देखो आखिर में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा उसको हम ये भी तो बोले ना कि सर स्कूल तो बंद हो गया था तो हम कहां से लाएं, ये एक्सक्यूज हमारा सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि उस समय लेटर दिया जा रहा था तो वो चीजें हुई थी। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो टेंशन में आप आ जाओगे। तो इसलिए कम से कम ये वाला बना के ले जाओ, उसके बाद उस समय तो वो लोग कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा बताया जाएगा फिर आगे जो करना है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाग की ओर से कहा गया है कि एनआईओ से निर्गत 18 महीने का डीएलएड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र काउंसलिंग के दौरान साथ लाना होगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक देंगे। जिस स्कूल में आप काम कर रहे थे वो प्रिंसिपल आपको जो है वो लेटर देंगे। तो जिनका स्कूल खुला हुआ है तो उनको तो दिक्कत ही नहीं है, जिनका स्कूल बंद हो चुका है उनके लिए प्रॉब्लम है। कहा गया है कि 10 अगस्त 2017 की सेवा में रहने का प्रमाण पत्र मान्य होगा तो वो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे 10 फरवरी आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन है, मिस नहीं करना है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के लिए। आइए हम दूसरे पे बात कर ले, हमारे बाकी स्टूडेंट्स पे। टीआरई 2 एंड टीआरई 3 काम हो रहा है, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, वही मैं आज भी बोलूंगी कि थोड़ा सा टाइम रखिए और इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे हम आपको बताएंगे। देखो अभी के लिए अगर मेरे से पूछोगे तो रियली में अभी कोई अपडेट नहीं है, सिंपल। अभी टीआरई 2 टीआरई 3 के लिए कोई अपडेट अभी नहीं है, बट ये ऐसे हम एनालिसिस के आधार पे आपको बताएं तो जिस तरह से टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के लिए शिक्षा विभाग ने काम किया है और उसे अभी ये समझ में आया है कि 10 दिसंबर 2024 का फैसला हमें मानना ही है, तो उसके बाद वो टीआरई 2 एंड टीआरई 3 पर भी काम करेगी और अंदरूनी तौर पे काम हो रहा भी होगा। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा, जैसे जैसे बाहर चीजें आएंगी वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक, केवीएस वाले बच्चे, केवीएस में बहुत जल्द आपको अच्छी न्यूज मिलने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स केवीएस के पर्सनली जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं उन सभी को बता दूं कि कुछ बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो है अच्छी न्यूज है। अभी है कुछ चीजें जो अभी नहीं बताएंगे हम लोग, लेकिन यस जैसे ही अपडेट आएगा वैसे आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। बस ये समझिए अब आपका भी वनवास खत्म होने को है, ये थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो थोड़े से टाइम के लिए थोड़ा सा और धैर्य बना करके रखें। उत्तराखंड का मामला और केवीएस का मामला बहुत जल्द सॉर्ट आउट होने वाला है। उत्तराखंड के मामले में भी आप लोगों को अच्छी खबर मिलने वाली है, पॉजिटिव ही मिलेगी। तो जैसे ही ये खबर आती है उत्तराखंड को लेकर के तो वैसे भी आप लोगों को बताया जाएगा। कुछ क्वेश्चन ये कर रहे हो कि हम कोर्ट में हमारा मामला गया है तो डेट नहीं आया है, ये है। देखो जैसे अच्छी चीज जैसे होगा कि हाँ ठीक है ले लिया गया या ये हो गया या लेटर निकला ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको बिल्कुल बताएंगे। मामला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में है, आपको पता ही है, चल रहा है, चलने दो। जैसे डिसीजन आ जाता है वैसे आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। दोनों तरफ से काम किए जा रहे हैं, कोर्ट में, कोर्ट के थ्रू भी और विदाउट कोर्ट भी। तो जैसे जैसे अपडेट आता है आने दीजिए और जब एक ही बार में गुड न्यूज होगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए यही मैं बोलूंगी, काम इसमें भी बहुत तेजी से है, इसमें भी बहुत तेजी से है और इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी जो है इन दोनों में पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। तो यही है एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म जो है अपने इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।